अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बोर्ड परीक्षा चल रही है। ठीक, तो मैथ में, हाई स्कूल के मैथ में जो है एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन, सॉलिड ज्योमेट्री। आज हम लोग जो है सॉलिड ज्योमेट्री में कौन कौन सी टॉपिकें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके फार्मूले हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है सर्किल की, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त के बारे में आप जानते होंगे, और भाई कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए भी हम कर दे रहे हैं। वृत्त होती क्या है कि जैसे आप एक सर्किल ये है कि किसी एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उसके परितः घूमा जाए तो जो आकृति बनती है वो वृत्त होती है। ठीक, उसी को हम सर्किल कहते हैं। और जो घूमने का पथ होता है, ठीक है, वही इसकी परिधि कहलाती। जैसे देखिए, ये क्या है? परिधि है, सर्कम्फ्रेंस। और इसका सेंटर, जिस बिंदु के परितः हमने घूमा एक निश्चित दूरी पर, देखिए सेंटर मैंने इंडिकेट किया है, देख रहे होंगे। और सेंटर से सर्कम्फ्रेंस के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और अगर यही वृत्त पर दो बिंदु ऐसे लें कि उनको मिलाएं तो केंद्र से होकर ही जाए, तो जैसे ये इस ढंग से, इसी को हम व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो व्यास देखिए, सेंटर से एक बार इधर और सेंटर से एक बार इधर, मीन्स आर इतना, आर इतना। तो व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर हम कह सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या, या डायमीटर इक्वल 2 इंटू आर। ठीक, उसके अलावा आप वृत्त की परिधि निकालें। परिधि सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला है C इक्वल 2 पाई आर। परिधि मैंने दिखाया था, जो इंडिकेट किया गया था पथ। या डायमीटर के पद में कहें, व्यास अगर दिया गया हो तो C इक्वल पाई डी। अगला वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा कि फिगर में इंडिकेट है कि पूरी की एरिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये चीज जानते रहिए, एरिया का जो यूनिट होगा वह जो है वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई से होगा। मीन्स अगर सेंटीमीटर में रेडियस दी गई है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी जाएगी, मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर में, इस टाइप से, इसीलिए वर्ग मात्रक। और इसी टाइप में आता है वृत्ताकार वलय, रिंग। आप जानते होंगे, रिंग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, वृत्ताकार वलय का या रिंग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो एरिया इसकी हो जाती पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जिसमें R1 क्या है? बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और R2 अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और कहने का मतलब इंडिकेट किया गया है, वैसे आप देख सकते हैं कि एक बार सेंटर से बाहर तक जाइए, एक बार सेंटर से अंदर ही रह जाइए केवल। ठीक है, ये चीज। तो सेंटर से अंदर वाली परिधि के बीच की दूरी
R2 और सेंटर से बाहर वाली जो परिधि है उसके बीच की दूरी R1 होगी। ठीक। वृत्त के त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड जैसे वृत्त के सेंटर से, ठीक है, परिधि पर कोई दो त्रिज्याएं इस ढंग से दिखाइए, देखिए मैंने दिखाया, तो निश्चित है कि इन त्रिज्याओं, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, त्रिज्या तो एक ही होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती। ये जो है एंगल, इसी को तो आप थीटा से शो कर दीजिए। ठीक। तो यही जितना कटा हुआ खंड है, ठीक है, यही त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा त्रिज्यखंड। ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार वृत्तखंड का है। अगर वृत्तखंड लेना हो तो वृत्त की कोई भी जीवा खींच दीजिए, ये ले लीजिए। अब यह एक खंड बनाया, यही एक वृत्त का खंड है। वृत्त के खंड को वृत्तखंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यह भी रेडियस से अगर मिला कर देखें तो निश्चित है कि कुछ एंगल लेगा, बनाएगा। तो इसका फार्मूला होता है ए इक्वल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2। ठीक। तो ये रही वृत्त से रिलेटेड जानकारियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग जो है नई टॉपिक देखते हैं, घन, क्यूब। क्या देखेंगे? क्यूब। तो क्यूब भाई तो बहुत इजी है। क्यूब क्या है? मीन्स ये स्क्वायर, कोई भी ऐसे स्क्वायर लीजिए, और स्क्वायर के जानते हैं सभी साइड क्या होती है? सेम होती है। और ये देखिए मैंने मिलान कर दिया, ये देखिए क्या बन गया? क्यूब बन गया। ठीक है। तो घन एक ऐसी आकृति है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल, कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती, मीन्स इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। घन में कुल कितनी कोरें हैं? गिन सकते हैं, 12। इन्हीं को कोर कहिए, भुजा कहिए, बीमा कहिए, एक ही शब्द है, जान लीजिए। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कभी कभी बीमा डायमेंशन लिख पूछ लेते हैं, तो कभी भुजा लेके, ठीक है, कभी कोर लिख के, तो सब एक ही चीज़ है। तो घन में कुल कितनी कोर है? 12। घन में कुल कितने शीर्ष या कॉर्नर होंगे? गिन डालिए, 8। घन में कुल कितने पृष्ठ होंगे? 6। घन में पार्श्व पृष्ठों की संख्या 4। घन के प्रत्येक कोर की लंबाई अगर ए मान लिया जाए, क्योंकि सभी की लंबाई ए होगी, तो घन का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ मतलब है आप बीच में खड़े हो जाइए, जैसे आप किसी कमरे में खड़े हों, तो कमरे में आपके आगे पीछे दाएं बाएं कितनी दीवार आती है? 4 दीवार होती है। वही पार्श्व माने किनारे, किनारे में कितने पृष्ठ बन रहे हैं? 4 पृष्ठ। तो घन में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? पार्श्व पृष्ठों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना, जैसा कि इंडिकेट किया गया है। और घन के क्या कहते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ निकालना हो तो जब 4 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ बने एक वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 4 पृष्ठ हो गए, 4 गुणे ए स्क्वायर, माने 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक। और दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन में कितने टोटल पृष्ठ होंगे? एक वही आप जिस पे खड़े हैं फर्श पर, एक उसको, और एक आपके सिर के ऊपर की छत, 2 ये हो गए, और भी 4 पार्श्व आप गिने थे, दाएं बाएं की दीवार, आगे पीछे की दीवार। तो कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और सब अगर साइड ए हो तो मीन्स ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि ये इंडिकेट किया गया है।
घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण की लंबाई a√3, भुजा √3 या √3a। ठीक, घन का आयतन भुजा घाते 3, मीन्स साइड का क्यूब कर दीजिए, मीन्स यहाँ a³। ठीक, तो ये रहा घन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी कौन सी? घनाभ। कौन सी टॉपिक होगी? घनाभ। क्यूबाइड एकदम घन की ही तरह है, इसमें भी कोर भुजा की संख्या कितनी होगी, या बीमाओं की संख्या 12, शीर्ष इसमें भी 8 होंगे। पार्श्व पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? पार्श्व पृष्ठ माने 4 दीवारें, 4 दीवार। आप कमरे में खड़े हो तो दाएं बाएं की दीवार, आगे पीछे की दीवार, तो इन्हीं को हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठों की संख्या, पार्श्व पृष्ठों की संख्या 4। अगर टोटल पृष्ठों की संख्या कहा जाए तो छत और फर्श को भी जोड़ लीजिए 6, वही घन जैसे। बस हाँ, इस आकृति में क्या होता है कि जैसे अगर आप इसमें रेक्टेंगल लीजिए, क्या लीजिए? रेक्टेंगल लीजिए, और इस ढंग से देखिए, ये तो क्या बन गया? ये क्यूबाइड, घनाभ। ठीक है ना? तो फार्मूला वैसे ही है कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे चाहे पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल कहे तो 2h × l + b। अगला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहे तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। घनाभ का आयतन कहे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में से LBH। घनाभ का विकर्ण बोला जाए तो विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + H²। ठीक है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। ठीक, तो आप अभी तक सर्किल पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए, क्यूबाइड, वृत्त, घन, घनाभ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन की क्या होगी उसको देखते हैं। लंबवृत्तीय बेलन, क्या पढ़ना हम लोगों को? लंबवृत्तीय बेलन पढ़ना, सिलेंडर। तो सिलेंडर के भी एग्जाम्पल आप देखे होंगे, सिलेंडर बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, ड्रम वगैरह क्या है? सिलेंडर ही है। जो घर में आप सिलेंडर यूज करते हैं उसका थोड़ा, वो भी सिलेंडर ही है, बेलनाकार। सिलेंडर मतलब बेलनाकार, बेलन के आकार का जो। ठीक, सिलेंडर में खास बात ये होती, फिगर बना भी है, और एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि सिलेंडर की जो है ये ऊपर के और नीचे, इसे अगर आधार कहिए, ये आधार अगर है, और ये शीर्ष। ठीक है, तो आधार और शीर्ष दोनों कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्ताकार, तो वृत्त का सेंटर होता है, इसको मिलान कर लीजिए, इसको मिलान कर लीजिए, इन दोनों केंद्रों को मिलान कर दीजिए। यही जो है क्या है? वृत्त माने सिलेंडर की आपकी ऊंचाई हो जाएगी। और जो ये आधार देख रहे हैं, ये या शीर्ष देख रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं r। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर में आप जान चुके हैं। ठीक है, अब सिलेंडर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस एरिया, मीन्स वक्र पृष्ठ या पार्श्व भी कह सकते हैं। सिलेंडर में जो कि कर्व बनता है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ मीन्स किनारे का। तो ऊपर की वृत्त हटा दीजिए, नीचे की वृत्त हटा दीजिए, तो क्या बनता है? जो भी शेप बचा उसकी एरिया कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करिए,
ये आधार की परिधि। अब आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्त चैप्टर में आपको बता दिया गया वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और इसी में एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लंबवृत्तीय बेलन का बकपृष्ठ क्या हो जाएगा, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई मीन्स 2πrh। ठीक, तो जितने भी पृष्ठ माने क्षेत्रफल निकालने हैं सबका मात्रक जब बताया जा चुका है, वर्ग मात्रक। लंबाई हो, भुजा की लंबाई हो, विकर्ण हो, ये सब केवल ओनली मात्रक। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखिए। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और आयतन हमेशा घन में, क्यूब में। संपूर्ण पृष्ठ, अब बेलन में कितने, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का पार्श्व माने वक्र पृष्ठ आप निकाल चुके हैं, उसी में क्या करिए, वक्र पृष्ठ में नीचे का आधार का क्षेत्रफल और ऊपर शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। तो वक्र पृष्ठ का आप निकाल ही चुके हैं 2πrh, और आधार वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो कितने वृत्त हैं, 2 हैं, तो 2πr²। अब देखिए इसमें जो है 2πr कॉमन ले लीजिए, क्या बना h+r। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 2πr × h+r वर्ग मात्रक। और बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और उसी में h का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया बेलन का आयतन πr²h घन मात्रक। ठीक, तो ये रहा आपका लंबवृत्तीय बेलन में सिलेंडर, आप पढ़ चुके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए आज भाई फार्मूला ही चला रहे हैं, फार्मूला इंपॉर्टेंट, इसको रट डालिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आपको मॉडल पेपर देंगे, उस मॉडल पेपर को करके जाइए। मैं बहुत दावा तो नहीं करता, लेकिन 90% आप उस मॉडल पेपर के जरिए पा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को विजिट करते रहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लंबवृत्तीय शंकु। कोण, कोण क्या होता है, तो शंकु फिगर बना है, एक बार कहिए बना भी देते हैं। ये देखिए आधार वृत्ताकार हो, ये देखिए, ठीक है, इसका सेंटर ये, तो क्या बन गया, कोण, शंकु। तो कोण के बहुत से एग्जांपल देखते होंगे, बर्थडे पार्टी में टोपी ओपी जो लगाई जाती है, या कोण वाली आइसक्रीम भी खाए होंगे। ठीक, जोकर की टोपी, ये सब शंकु आकार। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, लेटेंट हाइट इसकी क्या होती है, लेटेंट हाइट जो है ये ध्यान दीजिए, जो बना है शंकु ये लेटेंट हाइट, और ये हाइट जो है सीधी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, त्रिज्या। तो किस प्रमेय पर डिपेंड है, पाइथागोरस के प्रमेय पर डिपेंड है। तो यल कहाँ है, 90 अंश के सामने, इसका मतलब कर्ण है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर माने आधार और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी फार्मूले से आप लगा दीजिए। कर्ण का फार्मूला अगर लगाते हैं मीन्स कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √ लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फार्मूले पर लेटेंट हाइट निकाल सकते हैं, मीन्स तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, यल, तिरछी ऊंचाई को यल से व्यक्त करते हैं, यल इक्वल हो जाएगा √r² प्लस h²। ठीक है, मान लीजिए आपको तिरछी ऊंचाई दे दी है, त्रिज्या दे दी है, तो आपको h पूछ रहा हो, उस समय h निकालने के लिए h बराबर √ उसी को ट्रांसफर कर लिया, l² माइनस
आर स्क्वायर। और अगर आर पूछ ले एच एल देकर तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये तो एल एच आर में रिलेशन है। 3 फार्मूले इससे जनरेट होते हैं, एक फार्मूला आपको दिखाया गया है मेन, और तीनों ही पाइथागोरस पर डिपेंड है। ओके, अब बेलन का बकपिस्ट क्या होता है? बेलन का बकपिस्ट कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? पाई आर एल। ठीक है, ये है भाई, ये नहीं, ये सी इक्वल पाई आर एल वर्ग मात्रा। आर त्रिज्या है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और यल जो है तिरछी ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ यस टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल, मीन्स वही आधार का क्षेत्रफल और प्लस जो है, अगर इसको निकालना हो प्लस बकपृष्ठ निकाल के देख लिया जाए। चलिए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया अगर निकालनी हो तो एस इक्वल वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का ऐसा है वृत्ताकार, ये कितना है? पाई आर एल आप निकाल चुके हैं, और आधार वृत्त है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, आया का ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो यही फार्मूला दिखाया गया है। मीन्स इसको इसलिए दिखा दे रहे, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पर न दे के बेसिक पे दे देते तो आप कंफ्यूज हो जाते, अरे आप क्या करें। ठीक है, तो ये रहा संपूर्ण पृष्ठ। आयतन इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है छिन्नक। छिन्नक आप देखे होंगे जैसे बाल्टी, वो भी शंक्वाकार ही होती लेकिन बाल्टी को उलट रख दीजिए, बाल्टी जैसे जैसे सीधी रखते हैं, नीचे उसका पतला, ऊपर मुख जो है चौड़ा। तो उसके लिए छिन्नक का आयतन का फार्मूला आपको दिखाया गया है, पाई एच अपान 3 ब्रैकेट में आर क्यूब प्लस आर क्यूब, आर नहीं आर स्क्वायर प्लस आर आर घनमात्रक, जिसमें कैपिटल आर आधार की त्रिज्या रहेगी और स्मॉल आर शीर्ष की। इसी प्रकार छिन्नक का बकपृष्ठ है, छिन्नक का बकपृष्ठ का फार्मूला पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ दिखाना हो, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर। तो ये रहा लंबवृत्तीय शंकु। ओके, अब हम लोग जो है एक टॉपिक और बचती है भाई, वो क्या है बता सकते हैं? गोला, स्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जरूर पूछा जाता है। तो गोला तो जानते हैं, अच्छा कभी कभी लोग कहते हैं गोला वृत्त क्या है भाई, गलत। देखने में लगता है कि ये जैसे वृत्त बनी, नहीं, गोला बना मने खींच नहीं सकते, वृत्त तो खींच सकते हैं। ठीक है, सर्किल इज ड्रॉन ऑन द पेज बट स्फेयर डज नॉट ड्रॉन ऑन द पेज। ठीक है, सर्किल 2 डायमेंशनल है, जबकि स्फेयर गोला जो है आपका 3D है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो गोले के लिए अगर गोले की ऊंचाई कहे तो जो व्यास होगा गोले का वही उसकी ऊंचाई है भाई, और अर्ध गोले की ऊंचाई कहे तो जो अर्ध गोले की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई होगी। इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लिए जाए। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसमें दोनों एक ही होता है, क्योंकि गोला जिधर ही लुढ़का दीजिए उधर ही लुढ़क जाएगा, तो इसमें आपके पार्श्व सभी उसके पार्श्व हैं, और वही टोटल सभी पार्श्व संपूर्ण पृष्ठ है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका
वो होता है। ठीक है, इसका तो वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4πr², और आयतन गोले का 4/3 πr³। इसी प्रकार अर्धगोला हो तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें एक आधार वृत्ताकार आ जाता है और आधा उसका ले लीजिए 2πr², और πr² जोड़ लीजिए 3πr²। और आयतन 2/3 πr³। वक्र पृष्ठ अगर अर्धगोले का देखें तो 2πr²। ठीक है, तो ये रहा गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोला आपको फिगर इंडिकेट किया ही गया है। चलिए अर्धगोला भी देख लेते हैं। अर्धगोला एक कटोरा देखिए इस टाइप से, ये देखिए मैंने अब इसमें आधा पृष्ठ, इसमें जो कि इसका जो पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है, तो उसका आधा 2πr² ये हो गया। ठीक है, जो भी मैंने दिखाया था। और ये आधार इसका वृत्ताकार है तो इसका क्या होगा πr²। अब टोटल अगर पृष्ठ देखा जाए अर्धगोले का तो कितना 2πr² प्लस πr² 3πr²। ओके, और आयतन तो भाई जितना गोले का आयतन होगा, जब अर्धगोला है तो गोले का आधा कर दीजिए। गोले का आधा करेंगे तो गोला 4/3 होता है, उसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट जानकारी। फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। देखिए फार्मूला नहीं लर्न रहेगा तो सॉलिड ज्योमेट्री माने 0, इसलिए फार्मूला आप बेकायदा लर्न कर, प्रैक्टिस कर डालिए। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप बहुत आसानी से, मैं बहुत धीरे धीरे बोला हूँ, आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप फार्मूले पेन डाउन कर लीजिए जिससे लर्न हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन बाद आपका पेपर है भाई, निकट है। ठीक, तो प्लीज़ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बस यही आग्रह है। और आपको बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, उसको मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कई टॉपिकों से रिलेटेड। ठीक है, साइंस का अलग मिलेगा, मैथ का अलग मिल जाएगा आपको, तो जैसी टॉपिक आपको चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। और कल नेक्स्ट डे में आपको निश्चित तौर पर इम्पॉर्टेंट एक गेस्ट पेपर डाला जाएगा, जिसके बारे में मैं कुछ कहूँगा, लेकिन यह है कि उसको आप ज़रूर सॉल्व कर डालिएगा। ठीक, तो एक बार फिर से प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर, कमेंट करिए भाई, सपोर्ट करिए।